नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मंगला गौरी की पूजा कैसे करनी चाहिए। इससे पहले जान लेते हैं मंगला गौरी का व्रत क्यों करना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे और मनोवांछित वर के लिए करती है। मंगला गौरी का व्रत सावन में पड़ने वाले सभी मंगलवार के दिन किया जाता है। सोमवार को भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और मंगलवार को माता गौरी की व्रत पूजा करते हैं। 23 जुलाई से मंगला गौरी का व्रत शुरू हो रहा है। इसे आप इस बार उठा सकते हैं। जीवन में सब कुछ मंगल हो, इसलिए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए, पति की उन्नति के लिए, संतान सुख के लिए, घर परिवार में सुख समृद्धि हो, इसके लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। मंगला गौरी की पूजा सावन में पड़ने वाले मंगलवार के दिन की जाती है। मंगलवार के दिन स्नान कर आप साफ सुथरे वस्त्र पहने या फिर आप नई साड़ी भी पहन सकते हैं, मगर लाल रंग के पहने। 16 श्रृंगार करें, हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ पहने। अभी सावन चल रही है तो हरी भी चूड़ियाँ मिलाकर पहन लें। मेहंदी लगा लें। पूजा के लिए चौकी लगा लें। चौकी पर लाल आसन बिछाएं। फूलों का आसन देकर भोलेनाथ, माता पार्वती की परिवार सहित प्रतिमा लगाएं, जिसमें गणेश भगवान और कार्तिकेय भी हो। पीले चावल का आसन देकर पान की पत्ती रखें। पान के पत्ते के ऊपर माता मंगला गौरी की पार्थिव प्रतिमा स्थापित करें। मैंने यहाँ मिट्टी की पार्थिव मूर्ति बनाई है। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं, पीसी हुई हल्दी है उससे बना सकते हैं। चावल के आटे से भी प्रतिमा बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं, रेत से बना सकते हैं। जिस चीज़ से भी आप चाहें उससे बना सकते हैं। नहीं तो आप माता मंगला गौरी की फोटो या मूर्ति भी रख सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए पीले चावल से अष्टदल कमल बनाएं। कलश पर स्वास्तिक बनाएं, कलेवा लपेटें, जल और गंगा जल मिलाकर रखें। सभी चीज़ों पर गंगा जल छिड़क कर स्नान भाव देंगे। आटे के 16 बाती वाली दीपक माता मंगला गौरी के समीप जलाएंगे। मैंने यहाँ 16 बातियों की एक ही दीपक जलाई है, चौमुखी दीपक। आप चाहें तो 16 अलग अलग दीप भी जला सकते हैं। जो भी दीपक बनाएं आटे से ही बनाएं। आटे की चौमुखी दीपक 16 बातियों वाली और सिल्ला लोड़ी कैसे मैंने बनाई है इसकी वीडियो कल डालूंगी, देखिएगा ज़रूर। कलश में फूल, चावल, सिक्का, दुर्वा, सुपारी, हल्दी डालेंगे। माता मंगला गौरी की पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व होता है, इसलिए 16 की संख्या में सभी कुछ करना चाहिए। 16 की संख्या में अगर आपके पास है तो आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते कलश में रखें। मेरे पास 8 ही थे तो मैं 8 ही रखी हूँ। 5 पत्ते, 7 पत्ते, 8 पत्ते, कितने भी आप पत्ते रख सकते हैं। कलश के ऊपर श्रीफल यानी नारियल पे कलेवा और लाल कपड़े लपेट कर रखें। कलश और दीपक की पूजा करें। कुमकुम लगाएं, फूल चढ़ाएं, आटे की सिल्ला लोड़ी भी चढ़ाएं। मैंने यहाँ पान के पत्तों पर माँ मंगला गौरी को स्थापित किया है। बहुत लोग माता मंगला गौरी को चकला पे स्थापित करते हैं। माता मंगला गौरी को और पार्वती माता को हल्दी चढ़ाएंगे। भोलेनाथ को, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय को भी आप चंदन लगाएं। माता रानी को लाल चुनरी ओढ़ाएं। शिव परिवार को माला पहनाएंगे। अगर माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फूल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे। मैंने यहाँ माता पार्वती को और मंगला गौरी माता को लाल फूल चढ़ाया है। भोलेनाथ को बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, जो भी आपके पास है वो चढ़ाए। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएं। 16 की संख्या में माता मंगला गौरी को फूल चढ़ाएं। कोई भी चीज़ मैंने कहा ना 16 की संख्या में इसमें किया जाता है। जो भी फूल हो, अलग अलग तरह के भी 16 फूल हो सकते हैं या फिर एक तरह के ही 16 फूल आप ले सकते हैं। माता मंगला गौरी को 16 पेड़ों की पत्तियां चढ़ाएंगे। श्रृंगार के 16 सामान चढ़ाएंगे। कुछ दक्षिणा रखेंगे। मैंने यहाँ 16 बर्फ़ी आटे से बनाकर चढ़ाई है। आप चाहे तो हलवा बनाकर 16 चम्मच हलवा भी चढ़ा सकते हैं। एक ही तरह के 16 मिठाई या 16 अलग अलग तरह के एक एक मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। अभी आम का समय है इसलिए मैं 16 आम ही चढ़ा रही हूँ। आप कोई भी 16 फल चढ़ा सकते हैं। माता रानी को 16 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। धूप बत्ती दिखाएं और बोले, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप आटे के 16 दीपक से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह कलेवा को लपेटकर 16 बाती बनाकर एक ही दीपक में रखकर आरती कर सकते हैं। मेरे पास जो कलेवा है उसमें 4 तार हैं, तो इसे 4 बार लपेटेंगे तो 16 तार की हो जाएगी।
इसे एक ही दीपक में रखकर आरती करूँगी। आटे से भी आरती के लिए एक दीपक बनाकर आरती कर सकते हैं। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फलदाता। जय मंगला गौरी देवी माता। आरती के बाद आप माता से सुहाग ले 16 बार आपने सिंदूर चढ़ाया है तो आप भी माता के चढ़ाए सिंदूर में से 16 बार सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाएं। आरती ले माता मंगला गौरी को प्रणाम करें। पूजा में गलती अगर हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए क्षमा मांगे। शिव परिवार को भी प्रणाम करें, कलश को भी प्रणाम करें, अपनी मनोकामना बोले। इस पूजा में पूरे दिन आपको व्रत रखना है। शाम के समय एक टाइम मीठा अनाज खा सकते हैं। चौकी का विसर्जन अगले दिन करेंगे, इसलिए इस पे चढ़े हुए सारे प्रसाद को उतार ले और प्रसाद रूपेण सबको दे दें और बाकी सारे सामान को आप इसी तरह रहने दें। जब आप चौकी का विसर्जन करेंगे तभी इन सब चीज़ों को हटाएं। चौकी के विसर्जन का वीडियो भी मेरे चैनल पर जल्द आएगी और भी पूजा से जुड़ी हुई बहुत सी वीडियो आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। जय मां मंगला गौरी।